वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है कि करण कहीं अपनी कार से जा रहे होते हैं और वो एक जगह पर उतर कर किसी से एड्रेस पूछते हैं। उतने ही में वो ये देखते हैं कि उनकी कार लेकर कोई भाग जाता है, जिसके बाद वो बुजुर्ग आदमी करण से कहता है कि तुम पुलिस को फ़ोन कर लो, मेरे पास फ़ोन है। तो करण कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं और वो खुद पैदल दौड़कर उस कार का पीछा करने लगते हैं। वो भागते भागते कर्मा का रूप बदलते हैं और उस कार में जाकर अंदर बैठ जाते हैं जहाँ पर वो चोर कार चला रहा होता है। और वो उस चोर से ये कहते हैं कि किसी की कार चुराना गलत बात है और वो उसको लात मारकर नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हें देख लूँगा। करण वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग को करण दिखाए जाते हैं जो कि किसी गांव में किसी एक लड़की की तलाश कर रहे होते हैं। वो वहाँ की एक महिला से किसी लड़के की तस्वीर दिखाकर पूछते हैं कि क्या आपने इनको कहीं देखा है, तो जिस पर वो मना कर देती है उनको। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग करण को देखते हैं जो कि एक किसी होटल में खाना खाने के लिए आए होते हैं और वो एक वेटर को किसी लेडीज़ का पर्स चोरी करते हुए देख लेते हैं और वो उस वेटर को बुलाते हैं अपने पास में और उसको खूब मारते हैं। मार खाने के बाद सारे वेटर जो होते हैं वो उनसे माफ़ी मांगते हैं और वो पर्स लेकर उस लेडीज़ को जाकर वापस कर देते, जिसके बाद वो लेडीज़ करण से बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग एक नाइट क्लब देखते हैं जहाँ पर वही 4 दोस्त लोग आए हुए होते हैं। उनके मेल फ्रेंड्स कहते हैं कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करके वापस आ जाऊँगा, जिस पर उनकी दोस्त लोग कहती हैं कि ठीक है जल्दी आना, और वो लोग अंदर एंटर हो जाते हैं। जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि अंदर शराब भी चल रही होती है और वहाँ पर लड़कियाँ भी डांस कर रही होती हैं। इसके बाद वो दोनों एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं जहाँ पर एक लड़की डांस करते हुए उनके पास आती है और उनको अपने जाल में फंसाना लगती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग उनकी दोस्तों को देखते हैं जो कि उनके लिए बहुत परेशान हो रही होती हैं क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसके बाद वो लोग करण के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि वो लोग अभी आए नहीं, तो करण कहते हैं कि डोंट वरी, वो जल्दी आ जाएंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग उन्हीं दोनों लड़कों को देखते हैं जो कि उनके जाल में फंस चुके होते हैं और दोस्तों उनकी एक मेन लीडर भी होती है जिसका नाम रानी होता है और वो अपने सारे साथियों को वहाँ पर बुला लेती है और कहती है कि इट्स डिनर टाइम, जिसके बाद वो सारे एक बिल्ली के रूप में आ जाते हैं। दोस्तों ये क्रिएचर देखने में बिल्कुल क्रीपी लग रहा था, जिसको देखकर वो लड़के भी डर जाते हैं और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। इसके बाद वो सारे मिलकर उन दोनों को खा जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग उसी लड़के को देखते हैं कि जिसकी तलाश करण कर रहे होते हैं। वो एक डायरी लिख रहा होता है। तभी वहाँ राक्षस आता है और उसको खाना देकर चला जाता है। खाने की शक्ल इतनी ख़राब होती है कि वो लड़का उस खाने को नहीं खाता। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग करण को देखते हैं जो कि कार से कहीं जा रहे होते हैं और वो उसी क्लब को देखते हैं। जब वो वहाँ पर जा रहे होते हैं तो उनको ख़तरे का एहसास हो जाता है। उनको ये एहसास हो जाता है कि अंदर कुछ गलत चल रहा है, इसीलिए वो अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है जो कि उनसे कहता है कि रात को आना, क्योंकि ये क्लब रात के चलता है। और उसकी शक्ल देखने के बाद करण को ये याद आ जाता है कि ये वही आदमी है जिसने मेरी कार चुराई थी। खैर बिना कुछ कहे वो वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग रानी को देखते हैं जो कि अपने बिस्तर में सो रही होती है। अगले ही पल वो उठ जाती है क्योंकि उसके पालतू चिल्ला रहे होते हैं ज़ोर ज़ोर से, जिससे उसकी नींद ख़राब होती है और वो जग जाती है। वो ऊपर से ही उन लोग को सबको डांटती है कि शोर मचाना बंद करो। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पर पार्टी चल रही होती है फिर से, और अब यहाँ पर एंट्री होती है हमारे सुपर हीरो कर्मा की। तभी वहीं पर 2 लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती है और एक आदमी उनमें से एक गन निकाल लेता है और उसको गन पॉइंट में ले लेता है। सिचुएशन को ख़राब होता देख करण कर्मा बन जाते हैं और वो उन लोगों को खूब पीटते हैं और वो पार्टी रिज्यूम कर देते हैं। और इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि पार्टी फिर से चालू हो जाती है और जब वहाँ पर रानी आती है तो फिर वो जब करण को देखती है तो वो उन पर फ़िदा हो जाती है और वो अपने दिल ही में लाइक करने लगती है करण को। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग को रानी दिखाई जाती है जो कि अंदर बैठी होती है अपने घर के, जहाँ पर उसकी सहेलियाँ उनसे करण के बारे में पूछ रही होती हैं, जिस पर वो कहती है कि करण में कुछ तो ख़ास है, वो थोड़ा सा अलग है और लोगों से। इसके बाद रानी उनसे कहती है कि जाओ तुम करण को बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि करण वो उनसे मिलने के लिए आते हैं और वो उनसे कहती है कि क्या तुम यहाँ पर नए आए हो, क्या तुम यहाँ पर घूमने आए हो।
तो करण कहते हैं कि हाँ। जिसके बाद वो करण को शाम की पार्टी के लिए इनवाइट करती है और वो उनसे कहती है कि तुम हमारे साथ घूमने भी चल सकते हो, कल रात को हम लोग घूमने के लिए जाएंगे। तो करण उसकी ये बात मान लेते हैं और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि करण वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि सबको पता चल चुका है कि यह रानी करण को पसंद करती है और वो उनको अपना राजा बनाना चाहती है, और ये बात उन लोगों को नहीं मंजूर थी। सीन चेंज होता है और हम लोग अगले दिन देखते हैं कि रानी और करण अब सफ़र के लिए जा रहे होते हैं ऊँट पर। तभी वहाँ पर उन्हीं के कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि उनको ये रिश्ता पसंद नहीं होता है कि एक बिल्ली, शैतानी बिल्ली, किसी इंसान से शादी करे। और वो लोग रानी के पास जाकर कहते हैं कि करण को हमारे हवाले कर दो, जिस पर रानी उनको मना कर देती है और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और वो सारे अपने असली रूप में आ जाते हैं, जिसको देखकर करण बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।